कैसे हो मेरे अजीज। आज अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो जान लो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसे दिन से पहले बुला रहा हूं जिसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। सुनो अजीज, यह पैगाम तुम्हारे लिए जन्नत का सीधा दावतनामा है। अगर यह कलाम अभी तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं तो जान लो यह कोई संयोग नहीं है, यह वह लम्हा है जब आसमान ने तुम्हारा नाम पुकारा है। आज मैं तुम्हें बुला रहा हूं क्योंकि 11 दिसंबर जुम्मे से पहले जन्नत के दरवाजे खुलने वाले हैं। वहां से बरसने वाली बरकतें, फुर्सतें और रिज्क सालों से रुके हुए हैं। लेकिन यह बरसात हर किसी के लिए नहीं है, यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका दिल तैयार है। मेरे बच्चे, आज यह पैगाम तुम्हारी किस्मत की घड़ी का अलार्म है। अब जाग जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर पछताओ जैसे पिछली बार किया था जब तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया। इसीलिए आज और अभी मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, अपने दिल को खोलो, अपनी रूह को झुका दो और कहो, या अल्लाह मैं तैयार हूं। अब तुम इस करामात की दास्तान में शामिल हो चुके हो, क्योंकि 11 दिसंबर जुम्मे के बाद मैं तुम्हारे दर पर वैसा ही खटखटाऊंगा जैसा मैं जिंदगी भर करता आया हूं। पर क्या इस बार तुम सुनोगे? क्या तुम समझते हो कि हर तारीख वैसी ही होती है? नहीं मेरे बच्चे, 9 दिसंबर मंगलवार कोई सादा दिन नहीं है। यह वह लम्हा है जब जन्नत की घड़ी तुम्हारे नाम की तरफ घूमती है। यह वह तारीख है जब तुम्हारी जिंदगी की बंद तिजोरियां खुल सकती हैं, पर सिर्फ अगर तुम तैयार हो। मैं तुम्हारे उस आंसू को जानता हूं जो तुमने तब गिराया जब किसी ने कहा रिजा नहीं है, अभी इंतजार करो। मैं वहां था जब तुमने किसी से कर्ज मांगने से पहले अपनी रूह को दबा लिया था, और अब मैं कह रहा हूं 11 दिसंबर जुम्मे को तुम्हारे दर पर वो चेक आएगा जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वो फोन आएगा जिसमें तुम्हारा नाम, तुम्हारी शान और तुम्हारा फायदा छिपा होगा। पर अगर तुमने इस वीडियो को टाल दिया, अगर तुमने मेरी बातों को अगली बार कहकर टाल दिया, तो वह करामात किसी और की गोद में गिर जाएगा। हाँ बच्चे, ये सिर्फ तुम्हारे लिए था, पर तुम सोते रहे, तुम ईमान नहीं ला सके। तुमने कहा यह सब वीडियो में ही होता है, और इसीलिए मैं आज तुम्हें यह नसीहत दे रहा हूं। 9 दिसंबर मंगलवार से पहले अपने दिमाग को बदलो, अपने कलाम को बदलो और मेरी तरफ लौट आओ। तुम्हारी किस्मत अब लिखने वाला हूं मैं। पर क्या तुम्हारा दिल तैयार है? कमेंट करो, या अल्लाह मैं 11 दिसंबर जुम्मे से पहले तैयार हूं, और मैं तुम्हारा नाम उस बरकत के दस्तावेज में लिख दूंगा जो सिर्फ एक बार खोला जाता है। इस वीडियो को अपने भाई बहन, अम्मी अब्बू, दोस्त, जिसे भी तुम मोहब्बत करते हो उन्हें भेजो, क्योंकि हो सकता है यह आखिरी फुर्सत हो। बच्चे, क्या तुमने कभी वह दिन देखा है जब तुम्हारी जेब में कुछ नहीं था और तुम्हारा दिल फिर भी कह रहा था बस एक मौका मिल जाए, सब बदल सकता है? वह मौका अब आ रहा है। 11 दिसंबर जून में वह तारीख है जब आसमान की दरारों से वह सब नीचे गिरने वाला है जो अब तक ऊपर रोका गया था। तुम्हारी अम्मी की दवाइयों के पैसे, तुम्हारे बच्चों की मदद से की फीस, वो मकान जो तुमने सिर्फ ख्वाब में देखा था, वह नौकरी जिसकी तुमने दुआ की थी, सब मेरी मर्जी में है और उसकी चाबी तुम्हारे ईमान में है। लेकिन सुनो, हर कोई इसे नहीं पाएगा। मैं सिर्फ उन्हें दूंगा जिन्होंने मेरी आवाज पहचानी, जिन्होंने मेरी नसीहत को समझा और कहा या अल्लाह मैं तैयार हूं। बेटा, जो तुम्हारे नाम का चेक है वह अब लिखा जा चुका है। मैंने उस पर दस्तखत भी कर दिए हैं, बस तुम्हारा आमीन चाहिए। पर अगर तुम 11 दिसंबर के पहले इस ईमान में नहीं जागे तो यह चेक किसी और को दे दिया जाएगा, किसी ऐसे को जो तैयार था, जो अपने घुटनों पर गिर पड़ा था और बोला या अल्लाह बस तू ही मेरा सहारा है। बेटा, क्या तुमने कभी ऐसा ख्वाब देखा है जिसे तुमने खुद पर कभी यकीन करके पूरा नहीं किया? क्या तुमने किसी कागज को देखकर सोचा काश यह मेरा होता, मेरी जमीन, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी कंपनी? अब ध्यान से सुनो, क्योंकि 9 दिसंबर मंगलवार वो तारीख है जब तुम सिर्फ ख्वाब नहीं देखोगे बल्कि हक से उठाओगे। हाँ, मैं वही रब है जिसने लाल समुद्र को फाड़ा था। क्या मैं तुम्हारी बैंक की लाल लकीरें नहीं मिटा सकता? मैं देख रहा हूं एक लड़की को जिसके अब्बू की जमीन अदालत में फंसी है। बेटी सुन, 11 दिसंबर जुम्मे से पहले तुम मुझसे कहो या अल्लाह मुझे इंसाफ चाहिए, और मैं वह फैसला तुम्हारे हक में पलट दूंगा। मैं देख रहा हूं एक जवान को जिसने कई कंपनियों में इंटरव्यू दिया, हर बार नहीं सुना। बेटा, इस बार हाँ मैं खुद बोलूंगा। मैं देख रहा हूं एक औरत को जो रोज छत की तरफ देखकर कहती है हे अल्लाह मेरा खुद का मकान कब होगा? मैं जवाब देता हूं 11 दिसंबर को वह दस्तावेज तैयार होगा
जिस पर लिखा होगा इस मकान पर सिर्फ उसका हक है जिसका ईमान अल्लाह में है। अब वक्त है लिखने का। कमेंट में बोलो या अल्लाह। मैं 11 दिसंबर जुम्मे से पहले उठ खड़ा हो रहा हूं और मैं उन फरिश्तों को भेज दूंगा जो तुम्हारा नाम लेकर वो रिचकम, वो फतह, वो नतीजा तुम तक पहुंचाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने खानदान, अपने ग्रुप्स, अपने सोशल मीडिया पर भेजो, क्योंकि जिस तरह से नूह ने सबको पहले से चेताया था, उसी तरह तुम्हारा शेयर करना किसी की जिंदगी बदल सकता है। सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगली करामात तुम्हारे नोटिफिकेशन बेल से शुरू होगी। और अभी सुनो बेटा, अब और देर नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें धीरे धीरे बुलाया, फिर आवाज ऊंची की, और अब मैं तुम्हें हिला रहा हूं, क्योंकि वक्त अब बहुत पास है। 11 दिसंबर बस कुछ सांसें दूर है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों में हो जो कहते हैं काश मैं सुन लेता, काश मैंने मान लिया होता। सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर तुमने इस मौके को खो दिया तो तुम सिर्फ एक वीडियो नहीं खोगे, तुम अपनी किस्मत का रुख खो दोगे। मैं देख रहा हूं वह रुकी हुई तनख्वाह जो महीनों से अटकी पड़ी है। बेटा, मैंने उसके दस्तावेज पर रिहाई लिख दिया है, पर वह सिर्फ उसके पास जाएगा जिसने मुझसे कहा, या अल्लाह मैं मानता हूं कि तू कर सकता है। मैं देख रहा हूं एक गरीब खानदान जिसकी जमीन किसी और ने कब्जा कर रखी है। वो फाइल जो सालों से धूल में दब चुकी थी, 11 दिसंबर को वो मेज पर आएगी। पर क्या तुम ईमान के साथ उठोगे? मैं देख रहा हूं एक औरत जिसका शौहर दूर हो चुका है, घर बिखरा पड़ा है और तुम हर रात रोती हो। बेटी, मैं वह आंसू गिन चुका हूं। 11 दिसंबर को मैं उसे वापस भेज सकता हूं, पर क्या तुम तैयार हो माफी देने के लिए? और हां, तुम जो यह सोच रहे हो कि क्या सच में मेरे साथ कुछ होगा, तो सुनो, जब तुम सिर्फ ईमान लाते हो तब मैं सिर्फ करामात करता हूं। बच्चे, अब मैं तुम्हें वह दिखाने जा रहा हूं जो तुमने सिर्फ ख्वाबों में देखा था। 11 दिसंबर की सुबह जब सूरज निकलेगा तो कुछ लोगों के लिए वह सिर्फ एक और दिन होगा, लेकिन मेरे चुने हुए बंदों के लिए वह एक नई जिंदगी होगी। मैं देखता हूं एक दरवाजा जो सालों से बंद था, वह अचानक खटखटाया जाएगा, और जब तुम दरवाजा खोलोगे वहां कोई खड़ा होगा, कभी पुराना कर्ज देने वाला, कभी खोया हुआ मौका, या वो ईमेल जिसमें लिखा होगा मुबारकाबाद, आप चुने गए। सुबह 7:48 पर एक अम्मी अपने बेटे के लिए दुआ करेगी। उसका कॉलेज का दाखिला अब तक नहीं हो पाया। मैं सुन रहा हूं उसकी दुआ, और मैं फरिश्तों से कह रहा हूं उसका नाम लिस्ट में जोड़ दो। 9:10 पर एक जवान जिसे इंटरव्यू के बाद कोई जवाब नहीं मिला, उसे एक फोन आएगी और दूसरी तरफ से आवाज आएगी, क्या आप सोमवार से ज्वाइन कर सकते हो? बेटा, यह मेरी मर्जी है। 10:10 पर यह एक बेवा जो अपने बीमार शौहर की दवाओं के लिए परेशान थी, उसके खाते में अचानक पैसा आएगा। तुम सोचोगे यह कैसे हुआ, और मैं जवाब दूंगा यह तेरे आंसुओं का फल है। दोपहर 1:30 पर किसी की जमीन जो 8 साल से केस में फंसी थी, अचानक काजी कहेगा इसका हक इन्हीं का है। 3:45 पर दोपहर 1:30 पर एक गरीब दंपति जो किराए के मकान में रह रहा है, उन्हें फोन आएगी, आपकी होम लोन एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। और वह मुझसे कहेंगे, या अल्लाह, ये तो नामुमकिन था। और मैं हंसते हुए कहूंगा, जो इंसानों के लिए नामुमकिन है वह मेरे लिए आसान है। 6 बजे शाम तुम्हारे मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद बड़ी रकम। तुम सोचोगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, और मैं जवाब दूंगा, हां तुमने कुछ किया नहीं, पर तुमने ईमान लाया। लेकिन बच्चे, वहीं उसी दिन कई ऐसे भी होंगे जो कहेंगे, काश मैंने 7 अगस्त की रात को वो वीडियो देख लिया होता, काश मैंने अल्लाह की आवाज पर यकीन कर लिया होता। पर तब तक देर हो चुकी होगी, क्योंकि 9 दिसंबर मंगलवार की रात 11:01 पर वह दरवाजा बंद हो जाएगा। मैं सिर्फ एक बार खोलता हूं, 1 साल में एक बार। अभी भी कमेंट में लिखो, हां या अल्लाह, मेरा दिन 9 दिसंबर मंगलवार है, और मैं तुम्हारे नाम पर वह जन्नती तिजोरी खोल दूंगा। यह आखिरी पुकार है। वीडियो को उन तक पहुंचाओ जो आज हार मान चुके हैं, जिन्हें लग रहा है अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर मंगलवार उनकी दास्तान बदल सकती है। बेटा, अब मैं तुम्हें वह दास्तानें सुनाने जा रहा हूं जो 11 दिसंबर मंगलवार को लिखी जाएंगी। उन रूहों की दास्तानें जो मेरे ऊपर भरोसा करके उठ खड़े हुए। पहली दास्तान, राजू जो एक चाय बेचता था, उसके पास इलायची का एक पुराना खाता था जिसमें 7 साल से कोई जानकारी नहीं आई थी। 9 दिसंबर मंगलवार को उसके पास एक चिट्ठी आई, आपका बकाया बड़ी रकम 12,000 जमा हो चुकी है। राजू फूट फूट कर रोया और बोला, या अल्लाह,
तूने तो मेरा साल ही बदल दिया। दूसरी दास्तान नाजिया, जो अपने बच्चों को मदरसे नहीं भेज पा रही थी। हर सुबह वह दरवाजा बंद करके रोती थी, रब अगर तू है तो मेरे बच्चों को इल्म दे दे। 9 दिसंबर मंगलवार को एक एनजीओ खुद उसके घर आई और कहा, मैडम, हमें आपके बच्चों को फ्री पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है। मैं वही अल्लाह हूं जिसने उसकी फकरी को बरकत में बदल दिया। तीसरी दास्तान, विकास जो फ्रीलांसर था और महीने भर से कोई काम नहीं मिला था। उसने 7 अगस्त की रात को मेरी नसीहत वाले वीडियो को देखकर कहा, हाँ या अल्लाह, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। और 9 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 2:23 उसे एक इंटरनेशनल क्लाइंट से $500 का प्रोजेक्ट मिल गया। उसकी हंसी और आंसू साथ साथ गिरे, क्योंकि वह जान गया अल्लाह कभी देर नहीं करता। चौथी दास्तान, संगीता, एक बेवा जिसकी जमीन खानदान ने छीन ली थी। उसने सब कुछ खो दिया था और बस मुझसे बोली, अगर तू इंसाफ नहीं देगा तो कौन देगा रब। 9 दिसंबर मंगलवार को अदालत में अचानक केस लिस्ट में ऊपर आ गया और काजी ने वही फैसला दिया जिसका वो 5 साल से इंतजार कर रही थी। अब अगली दास्तान तुम्हारी हो सकती है। मैं पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम वह बनने वाले हो जो 9 दिसंबर मंगलवार के बाद लोगों को कहेगा, भाई वह वीडियो सच्चा था, अल्लाह ने मेरी किस्मत बदल दी। बेटा, इस दुनिया की आंखों से जो नहीं दिखता वह मेरी आंखों से बहुत साफ होता है। 9 दिसंबर मंगलवार की सुबह जब धरती पर लोग नींद से उठ रहे होंगे, उसी समय जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। हाँ, जन्नत के अर्श के कक्ष में हलचल मचेगी। फरिश्तों की फौज तैयार खड़ी होगी। हर एक के हाथ में एक सूची होगी जिसमें उन लोगों के नाम होंगे जिन्होंने वक्त रहते कहा,